के बीच में 3 घरों में इस मनुष्य का जीवन निकलता है। पहला, जन्म लेता है तो पिता के घर में रहता है, बड़ा होता है खुद कमाता है तो खुद के घर में रहता है, और जब बुढ़ापा आता है तो बेटों के घर में रहता है। 3 घरों में ये मनुष्य का जीवन निकल जाता है। ये मानव का शरीर 3 घरों में निकल जाता है। पहला, पिता के घर में ये जीवन निकल गया, दूसरा खुद के घर में जीवन निकल गया, और तीसरा पुत्र के घर में जीवन निकल गया। हाँ, यदि कोई पुण्य हमारा होगा, यदि हमने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया होगा, अच्छे संस्कार हमने बच्चों को दिए होंगे, तो पुत्र के घर में बुढ़ापा निकल जाएगा, और नहीं अच्छे संस्कार दिए होंगे तो वृद्धाश्रम में बुढ़ापा निकल जाएगा। ये संस्कारों पर हमारा बल होना चाहिए। बच्चों को कार मत दिलाओ, संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चे बेचकर खा जाएंगे, और संस्कार दिला दिए तो बच्चे कारों की लाइन लगा देंगे। संस्कार होंगे तो कार भी शोभा देगी, नहीं तो कार भी शोभा नहीं देगी। साहब, कोई के यहाँ बहुत सारी कार है, उसके छोरा हों दिन भर पीने में लगे रहते हैं, मदिरा में लगे रहते हैं, दिन भर गांजा फूकें, दिन भर भांग खाएं, या दिन भर मदिरा का पान करें, या दिन भर जुआ खेलें, तो कोई सम्मान नहीं उनका संसार। हमें संस्कारित संतान होना चाहिए, संस्कारवान हो। तुम घड़ी हाथ में बांध सकते हो, 5-5 हजार की, 10-10 हजार की, 50-50 हजार की, 1-1 लाख की घड़ी कीमत वाली तुम अपने हाथ में बांध सकते हो, और घड़ी हाथ में बांधकर घूम सकते हो, घड़ी बार बार देख भी सकते हो, लाखों की घड़ी तुम हाथ में पहन सकते हो। घड़ी तुम्हारे हाथ में हो सकती है, पर समय तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। समय तो मेरे भोलेनाथ के हाथ में है। करोड़ों की घड़ी तुम्हारे हाथ में होगी, हीरे की पहन लो, चाहे सोने की पहन लो, चाहे चांदी की पहन लो, चाहे जिसकी मर्जी पड़े उसकी पहन लो। घड़ी पहन सकते हो, पर समय तुम नहीं ला सकते। समय तो भोलेनाथ ही बनाता है। बचपन कैसा निकालना है मेरे शंभू को मालूम है, जवानी कैसे निकालना है ये मेरे शंभू को मालूम है, अधेड़ी कैसी निकालना है ये मेरे शंभू को मालूम है। आपका अवस्था, आपका समय, आपकी घड़ी, आप घड़ी बांध सकते हो, पर समय आप नहीं बांध सकते। समय उसने बनाया है, वो उसको इसलिए महाकाल कहते हैं, कालाधिपति कहते हैं, उसको महाकाल राजा कहते हैं, उसने बना कर रखा। और फिर निवेदन करूंगा, जो पहले की कथाओं में कहा, आज फिर कह रहे हैं आपसे, फिर निवेदन कर रहे हैं, फिर विनती कर रहे हैं आपसे। घड़ी खराब हो जाए तो कपड़े वाले की दुकान पर मत ले जाना, पहले भी कहा है। घड़ी खराब हो जाए किराने की दुकान पर मत ले जाना। घड़ी खराब हो जाए तो बर्तन वाले की दुकान पर मत ले जाना। घड़ी खराब हो जाए तो घड़ी वाले की दुकान पर जाना। घड़ी सुधारेगा तो घड़ी वाला सुधारेगा, और कह देगा तुमसे, ये घड़ी को सुधारने में मुझे 7 दिन लगेंगे, यहाँ पटक दो, तुम जाओ, 7 दिन बाद आना, घड़ी लेकर चले जाना। तो तुम कहोगे इसमें सेल बदल के देख लो ना, चल जाए तो। उसने कहा मैंने सब बदल के देख लिया, पर ये थोड़ी गड़बड़ है, कहीं अटक रही है, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ रही है। इसकी अंदर से प्रॉब्लम है, वो अंदर की प्रॉब्लम में देख लूंगा, तब मैं इसको सुधार दूंगा। 7 दिन तुम मेरे यहाँ पटक दो। उसने फिर तुम्हारे सामने घड़ी खोली, उसकी मशीन निकाली, उसको घासलेट में या पेट्रोल में या एसिड में डाल दी। अब उसको 7 दिन तक उस एसिड में पटक के रखा, उस पेट्रोल में पटक के रखा। रोज पेट्रोल में से निकालता, मलता, फिर पेट्रोल में डाल देता, फिर मलता, फिर पेट्रोल में डाल देता। 7 दिन तक उसने पेट्रोल में डुबा के रखी उस मशीन को।
तुमने कहा देखना भैया खराब मत कर देना, अरे तुम चिंता मत करो पूरी चालू करके दूंगा, और उसने पेट्रोल में डुबा के रखी, 7 दिन बाद जब तुम आए तो तुम्हें घड़ी अच्छी की अच्छी दे दी। उसी तरह ये घड़ी को बर्तन वाले के यहाँ या कपड़े वाले के यहाँ लेकर मत जाओ। ये समय, ये घड़ी, ये पल, ये नक्षत्र, ये समय, ये काल, सब कुछ मेरे महाकाल ने बनाया है, मेरे भोलेनाथ जी ने बनाया है। जब समय अच्छा ना चले, तुम्हारा दुख की घड़ी चल रही हो, तकलीफ की घड़ी चल रही हो, तब इस शरीर को लेकर, इस घड़ी को लेकर कहीं मत जाना, मेरे महादेव की कथा में आकर बैठ जाना, मेरे शिव के द्वार चले जाना, शंकर की चौखट पर चले जाना। शंकर क्या करेंगे? शंकर जी कहेंगे 7 दिन लगेगा घड़ी सुधारने में, तो शिव पुराण भी 7 दिन की है। तो उस घड़ी वाले ने क्या करा था? पेट्रोल में डुबा के रखा था। तो महाराज क्या करेगा? तुमको भी शिव पुराण में 7 दिन तक डुबो के रखेगा, और बीच बीच में जो जो भजन आएगा तो भजन में समझ जाना कि महाराज ब्रश से रगड़ रहा है, और रगड़ेगा तो घड़ी के लिए 7 दिन में चालू हो जाएगी, ये निश्चित है। और जब चालू हुई तब तुम बढ़िया फिर कहोगे भगवान जाने, मेरा तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, इतनी दुखी थी, इतनी तकलीफ में थी, पर जब से मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी तब से मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करना चालू कर दी। कुछ कृपा भगवान ने ये करी है, वो तुम्हारे कर्म के अनुसार करी है। कर्म तुमने करा था, इस घड़ी को सही जगह लेकर चले गए, कपड़े की दुकान पे दे देते, फिर कपड़े वाला उसको बर्तन वाले के यहाँ भेजता, बर्तन वाला उसको वहां भेजता। बाद में वो घड़ी फिर घड़ी वाले के यहाँ जाती तो दुख तुमको होता कि 15 दिन 20 दिन लगा दिए, 1 महीना लगा दिया। बहुत मिलेंगे तुमको। राजा परीक्षित ने जब प्राण त्यागे तो 7 दिन मिले थे, राजा परीक्षित भी जान गए थे कि किसके पास घड़ी लेकर जाना है। राजा परीक्षित 351 ऋषि राजा परीक्षित को मिले थे। कोई ने कहा हम यज्ञ करवाएंगे, घड़ी सुधर जाएगी। कोई ने कहा हम तुमसे हवन करवाएंगे, ऐसा करवाएंगे। कोई ने कहा हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे। कोई ने कहा हम तुम्हारे लिए यह पाठ कर देंगे। कोई ने कहा हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे। कोई ने कहा हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे। 350 ऋषि सुखदेव जी महाराज बाद में मिले, पर राजा परीक्षित को 350 ऋषि मिले। उन्होंने कहा हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे। पर राजा परीक्षित ने कहा 7 दिन मिले और घड़ी सुधारना जरूरी है, नहीं तो अंत बिगड़ जाएगा। तो उसने इनका कहना ही नहीं माना। कोई ने काम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, कोई ने कहा ये सी विद्या कर देंगे, कोई ने कहा वैसी विद्या कर देंगे। राजा परीक्षित ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ा। और आपसे भी निवेदन है, दुनिया में बहुत ढोंग चल रहा है, बहुत प्रपंच चल रहा है, बहुत ढकोसला चल रहा है। किसी के भ्रम में मत पड़ना। अपनी घड़ी को लेकर, इस शरीर को लेकर बस महादेव के मंदिर जाना चालू कर देना, अपने आप सुधर जाएगी। शिव के मंदिर जाइए, परमात्मा के द्वार जाइए, भगवान की चौखट पर जाइए। किसी ढोंग ढकोसले में मत पड़ जाना। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सिवा कोई नहीं। परीक्षित को लगा कि मुझे सुधारेगा कौन, इस घड़ी को पल को कौन संवार सकता है। तो 350 ऋषियों को छोड़ने के बाद राजा परीक्षित फिर सुखदेव जी के पास गए। सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि मैं तुझसे हवन करवाऊंगा। सुखदेव जी ने ये नहीं कहा मैं तुझसे यज्ञ करवाऊंगा। सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि मैं तुझसे अनुष्ठान करवाऊंगा। सुखदेव जी ने एक ही बात कही, मैं भगवान की कथा करूंगा और तू उसको सुनते जाना। सुनते सुनते तेरा विश्वास जाग जाएगा और ये आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। फिर अगर सांप भी डसेगा तो तुझे भय नहीं होगा। बस परीक्षित जान गया, असली घड़ी सुधारने वाला मिल गया और उसने भगवान से मिला दिया। 7 दिन में परमात्मा से मिला दिया उस सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को। घड़ी सुधारने वाला मिलना चाहिए सही। अगर सही ऐसी सुधारने वाला नहीं मिले, घड़ी सुधारने वाला नहीं मिले तो दिक्कत आ जाती है। अभी हमारे सीहोर में गर्मी के टाइम पर एक कूलर बिगड़ गया था। अब गौशाला का कूलर, अब गौ माता को बड़ी तकलीफ हो। अब वो कूलर को सुधारने वाले को बुलाया तो वो सुधारने वाला भी, हमको क्या मालूम था कि नया नया था, वो ना जाने कौन सा कनेक्शन कर गया। कूलर तो चालू हो गया पर उसको कोई छू नहीं सकता, पूरा करंट कूलर में था।
पूरा करंट कूलर में आ रहा था। अब हमने उस कूलर वाले को फोन लगाया, हमने कहा, बोल रहे आशीष उसको फोन लगा के बोल कि इसमें तो करंट आ रहा है। तो आशीष ने फोन लगाया कूलर वाले को, क्यों रे इसमें करंट आ रहा है? तो कूलर वाला बोला करंट से तो चलता है। तो आशीष हमसे बोला गुरुजी वो बोल रहा है करंट से चलता है। हमने कहा उसको बोल करंट से कूलर चलता है, पर कूलर में करंट तो नहीं आना चाहिए ना। बोलो रे सही बात है कि गलत बात है? कूलर को चलाने के लिए करंट की जरूरत होती है, इसलिए करंट से कूलर चले, पर कूलर में करंट नहीं आए। और यही बात हम कई बार आप लोगों से कहते हैं कि धन कमाओ, धन के अंदर रहो, करंट लो, पर इससे परिवार चले, मना नहीं है, पर वो करंट तुम्हारे अंदर आत्मा में नहीं जाना चाहिए, मन में वो करंट नहीं जाना चाहिए। नहीं तो ये कह देगा मन कि मेरे में ये करंट, मेरे पास इतना वैभव है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतनी सत्ता है, ये करंट है जो कूलर में आ गया, ये हमको बर्बाद कर दे। आए करंट मना नहीं, पर वो कूलर को चालू करने के काम आए तो चल जाएगा, पर वो कूलर में आएगा तो ठीक नहीं। फिर आशीष ने कहा कि भैया वो करंट आ रहा है, तो उसने कहा ठीक है मैं आके देखूंगा। और फिर आया वो, उसने कहा सर इसमें कट लगा हुआ है, और कट लगा है इसलिए वो पानी के कारण करंट आ रहा। फिर उसने एक टेप लिया, उस टेप को उसे लगाया, तब कूलर में करंट आना बंद करा। आपका भी बार बार करंट गड़बड़ हो जाता है। तुम बैठते कथा में ही हो, घर से भी चले थे कथा के लिए, बैठे भी थे, पर कभी कभी तुम्हारा वायर कट जाता है, इधर वाली ने कुछ कहा तुरंत करंट हुआ था, एकदम क्लियर चल रहा था, पर कहीं वायर कटा, इसने कुछ किया, करंट गया, बॉडी में गया। फिर क्या करा, फिर उसने, फिर जैसे ही कथा सुनने में मन लगाया, फिर वापिस टेप लगा, फिर टेप वापस, फिर कोई कुछ। ये जीवन ऐसे ही परमात्मा के भरोसे पर छोड़ दो इस मानव शरीर को। इस मनुष्य की देह को जब परमात्मा के भरोसे पर छोड़ोगे तो जीवन का सुख प्राप्त होगा। एक भिखारी को देखना, वैसे तो मुझे यहां पर गुजरात में थोड़े से कम ही भिखारी दिखे हैं,